तो यार फाइनली जान में जान आई है, क्योंकि बहुत दिनों से टीवी स्पोर्ट्स देख देख के बहुत ही ज़्यादा एक अंदर से एक्साइटमेंट का जो लावा था वो लावा बाहर फूटने के लिए तैयार था। और फाइनली जब कल रात को इसका ट्रेलर आया है भाई, जो देख के सुकून मिला है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लेकिन अब बात करेंगे मुद्दे की कि भाई ट्रेलर देखकर क्या लग रहा है कि इस मूवी में होने क्या वाला है, तो वही सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने स्टाइल में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है वो गलत है या आपको कुछ और लगता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी तो ऑब्वियस लोग वीडियोज़ देखेंगे मेरे, जो कि देखते हैं नहीं। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो इस ट्रेलर की शुरुआत में ही मेकर्स ने हमें एक ऐसा स्पॉइलर दिया जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस बार हमें इस मूवी में गॉडजिला के अलावा मेका गॉडजिला भी देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इस इमेज को देख लो, जहाँ पर जो ये लोग हैं ये डर कर भाग रहे हैं और इनकी जाहिर सी बात है इनके सिटी पे कोई मॉन्स्टर ने हमला किया। और आपको साइड में एक मॉन्स्टर भी दिख रहा होगा, लेकिन गौर से देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर गॉडजिला की तरह है, लेकिन गॉडजिला इस तरीके का शाइन नहीं करता है। ये कोई मेटल है जो शाइन कर रहा है, सिल्वर कलर का है और नीचे रेड लाइट है, जो कि ऑब्वियसली गॉडजिला तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये 100% मैं आपको कह सकता हूँ कि ये मेका गॉडजिला है जो कि हमला कर रहा है और इस पूरी सिटी को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, और इसी वजह से लोग भागते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अब इस सीन को आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर हमें कॉन्ग नजर आता है, जिसको ऑब्वियसली जो मोनार्क के लोग हैं सिटी में वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई और रास्ता बचा नहीं, क्योंकि गॉडजिला ने तबाही मचा रखी है। अब गॉडजिला से कोई लड़ सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग। और नेक्स्ट सीन में हमें एक बच्ची नजर आती है, जो कि मेरे ख्याल से ये स्कल आइलैंड है, जहाँ पर ये बच्ची का इस कॉन्ग के साथ एक अलग तरीके से इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है, और कॉन्ग किसी भी हाल में इस बच्ची को अपने साथ रखना चाहता है, और शायद इसको स्कल आइलैंड में जो दूसरे खतरे थे उससे वो इस बच्ची को भी बचाना चाहता है। लेकिन मोनार्क के लोगों को पता चल गया कि भाई कॉन्ग इस बच्ची की बात मानता है, तो ऑब्वियसली वो लोग इस बच्ची का यूज करके कॉन्ग को पकड़ेंगे और कॉन्ग को लेके जाएंगे, जो कि हमें इस ट्रेलर में साफ नजर आता भी है। अब फाइनली वो सीन आता है जहाँ पर हमें सबसे पहली बार गॉडजिला और कॉन्ग आमने सामने देखने को मिलेंगे, और ये इस पूरी मूवी का पहला बैटल सीन होगा मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच का, जहाँ पर एक अलग तरीके की फीलिंग आएंगी ऑडियो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप लोग गौर से देखोगे इस पर्टिकुलर इमेज में, तो यहाँ कॉन्ग के गले में जो पट्टा है और उसके पीछे जो ग्रीन लिक्विड है, अब इसमें होगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि ये बेहोशी की दवा है जिससे वो लोग कॉन्ग को कंट्रोल में रख रहे हैं, या तो फिर स्टेरॉइड हो सकता है जिससे कॉन्ग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हो, उसकी हाइट और भी ज़्यादा लंबी हो रही हो। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने स्कल आइलैंड मूवी में देखा था, कॉन्ग की हाइट इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन दोनों ही मूवी की जो टाइम लाइन है उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा हो सकता है पहले प्रीवियस मूवी में जब हम लोग कॉन्ग को देखा था तो वो जो उसकी हाइट थी वो मेरे ख्याल से उसकी एक्चुअल हाइट नहीं थी, और वहाँ पर वो अब भी बढ़ रहा था। और फाइनली जब हम लोग इसको इस मूवी में देखते, जो कि दोनों मूवी में अच्छा खासा टाइम डिफरेंस है, तो कॉन्ग की जो अब हाइट है वो उसकी एक्चुअल हाइट है, और ये हाइट एकदम परफेक्ट है। और बस ये फाइट देखो जहाँ पर कॉन्ग ने एक ज़बरदस्त मुक्का मारा है, और एक मुक्के से गॉडजिला को दिन में तारे दिखा दिया और कॉन्ग उसको धकेल देता पानी में। लेकिन कॉन्ग को ये नहीं पता कि जो पानी है वो आखिर टेरिटरी है गॉडजिला की। अब गॉडजिला अंदर जाके फुल टू स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो अपनी जो एटॉमिक रेस है वो छोड़ता है, और बस कॉन्ग पानी में जंप मार देता है, और उसके बाद यहाँ पर सीन खत्म हो जाएगा। यानी किसी तरह से वो जो मोनार्क के लोग हैं वो इन दोनों की फाइट को रोक देंगे, और फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन हमें देखने को मिलेगा। और ये इमेज अगर आप लोग गौर से देखोगे, शायद इसके अपने बैकग्राउंड में चेकआउट किया होगा, तो यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट देखने को मिलती है जो किसी और की नहीं बल्कि मेगा गॉडजिला की है। अब यहाँ पर ये सीन में हमें एग्जैक्ट समझ में आता है कि इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि गॉडजिला आखिर ये सारी चीजें कर क्यों रहा है, क्योंकि इससे पहले हमेशा गॉडजिला ने इंसानों को बचाया, इंसानों की तरफ से उन मॉन्स्टर से लड़ा है। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि गॉडजिला इंसानों के खिलाफ हो गया, वो इंसानों को ही डिस्ट्रॉय करने लगा। यहाँ पर ये लोग भी थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गॉडजिला बस ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता चल गया कि भाई इसका एक ओपोनेंट आ चुका है, जो कि कॉन्ग नहीं है, मेका गॉडजिला है। ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि स्कल आइलैंड नहीं बल्कि हेलो अर्थ है, जहाँ पर वो चिपकलियाँ रहती थी। ऑब्वियसली कॉन्ग वहाँ पर गया उनको ख़त्म करने के लिए। तो अगर आप लोग को ऐसा लगता है ये स्कल आइलैंड है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फाइनली वो एपिक सीन हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलता है, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। एक तरफ गॉडजिला और दूसरी तरफ कॉन्ग है, और यहाँ पर कॉन्ग के हाथ में जो एक्स है वो उसे इंसानों ने बना के दी होगी। ऑब्वियसली वो खुद तो ये बना नहीं सकता, क्योंकि इसमें जो चीज़ यूज़ हुई है वो गॉडजिला के स्पाइन से निकाली गई है। तो इस वजह से जब गॉडजिला उस पर एटॉमिक रे छोड़ रहा है तो उस एक्स को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसी का पार्टिकल है और वो उस रे को बर्दाश्त कर सकता है। तो कॉन्ग उस चीज़ को यूज़ कर रहा है गॉडजिला के खिलाफ। अब यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा
कि ये गॉडजिला है या मेका गॉडजिला है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देखते हो कितने लोगों ने उस ट्रेलर को बार बार देखा, तो वही लोग बता सकते हैं कि भाई आखिर ये है कौन। ट्रेलर देख के तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भाई इस बार भी विजुअली ये मूवी बहुत ग्रैंड होने वाली है, और जो 3D में इसको देखेंगे उनके लिए तो एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा, इतना तो श्योर है। लेकिन कहानी के मामले में ये मूवी कितनी अच्छी हो सकती है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछली मूवी भी स्टोरी वाइज इतनी कुछ खास नहीं थी, लेकिन विजुअली वो मूवी बहुत ही गजब की थी। और मैंने कल ही रात को फिर से दोबारा से देखी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर उन मूवी फ्रेंचाइज में से है कि जिनका जो मज़ा है वो पूरी फैमिली के साथ आता है और एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होता है। तो इस वजह से मैं एक्साइटेड हूँ ये मूवी को थिएटर्स में देखने के लिए। लेकिन इस बार मैं होप करता हूँ कि शायद वो लोग कुछ अच्छी कहानी लेकर आए, क्योंकि ट्रेलर देखकर कहानी काफ़ी सिंपल महसूस हो रही है। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, वो तो मूवी रिलीज होगी तभी पता चलेगा। अगर आपको ये ट्रेलर देखकर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपका क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, ये सब कुछ मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।